सबसे पहला सवाल विनोद जी मेरा आपसे कि ये विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल तो कहे नहीं जा सकते, क्योंकि 2018 में सेमीफाइनल कांग्रेस जीती और फाइनल में जीत गई बीजेपी। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल का ये गणित अगर छोड़ दें तो इस ट्रायल रन में क्या चलेगा, क्या रुकेगा, कैसा दिख रहा है चुनाव? देखिए गरिमा जी, आपने बड़ा अच्छा कहा ट्रायल रन, क्योंकि सेमीफाइनल में तो जो हार जाता है वो उसको फाइनल में खेलने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तो हार जीत किसी की भी हो, फाइनल में सब खेलेंगे, इसलिए आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया ट्रायल रन। तो ये ट्रायल रन ही है। अब इस ट्रायल रन में पिछली बार ट्रायल रन में कांग्रेस जीत गई थी 3 राज्य और फाइनल में हार गई, या आप ड्रेस रिहर्सल जैसे होता है तो ड्रेस रिहर्सल भी कह सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि लेकिन ये सही है कि लोकसभा में वोटिंग होती है, उसका अलग मुद्दे होते हैं, अलग प्रकृति होती है चुनाव की, मतदाता का मानस अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है, ये हम सब जानते हैं, हम सब देखते भी आए हैं। और कई बार एक जैसे भी नतीजे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम पिछले कुछ चुनाव से उल्टे नतीजे भी रहे, लेकिन पहले कभी एक जैसे नतीजे भी हुए हैं। इसके बावजूद दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं। फिर भी अगर चुनाव जीतने की कोशिश दोनों पक्ष या जो भी लड़ते हैं इसलिए करते हैं कि इन चुनावों से एक माहौल बनता है, एक वातावरण बनता है। जो पक्ष इस चुनाव में हारेगा, जाहिर है उसके खिलाफ एक वातावरण बनेगा कि भाई नकारात्मकता बनेगी, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। जो जीतेगा उसके पक्ष में एक वातावरण बनेगा और उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और उसका जो है क्या कहते हैं जनाधार जो है उसका मनोबल बढ़ेगा। अभी कौन इस ट्रायल रन में, इस फुल ड्रेस रिहर्सल में बेहतर करता हुआ दिख रहा है? 5 राज्यों की बात करें। देखिए अब आप स्पेसिफिक अगर पूछ रही हैं 5 राज्यों में, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग तासीर है, अलग अलग तस्वीर है। 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी लड़ाई में नहीं है, तेलंगाना और मिजोरम। ठीक है, अमित शाह जी ने जाके वहां कहा कि अगर जीते तो पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा। वो तो प्रचार में जब बड़े नेता जाते हैं तो कुछ ना कुछ कहते ही जनता के बीच में, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस हिसाब से वहां बीजेपी लगभग लड़ाई की स्थिति में उस तरह नहीं है जैसे कि बाकी इन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। मिजोरम में भी लड़ाई जो है वो MNF के और कांग्रेस के बीच में है और करीब यही तस्वीर तेलंगाना में भी है, BRS और कांग्रेस के बीच में दिखाई पड़ रही है और ज़्यादातर लोग यही कह भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से अच्छी लड़ाई है, संघर्ष है, और जिस तरह की दोनों पक्षों में सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि दोनों पार्टियों में जो बगावत के सुर आए हैं टिकट वितरण के बाद, खास करके जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, अब वो किधर कांग्रेस को तो प्रत्याशी भी बदलने पड़ गए। कांग्रेस ने 2 बार प्रत्याशी बदलने की घोषणा की, उसका भी नुकसान फायदा जो भी होगा सामने आएगा। बीजेपी ने हालांकि प्रत्याशी तो नहीं बदले, लेकिन दबाव उनके ऊपर भी बहुत है हर तरह का। अब ये जो स्थितियां हैं ये किस पर असर डालेंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो बागी लड़ेंगे, अगर जनाधार वाले बागी लड़े तो निश्चित रूप से जिस पार्टी के बागी लड़ेंगे उसको नुकसान ज़्यादा होगा, जिसके बागी कम लड़ेंगे उसको कम नुकसान होगा। एक बात। दूसरी बात, जो कुछ और पार्टियां मैदान में हैं जैसे गोंडवाना विकास पार्टी और BSP का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार कुछ क्षेत्रों में हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, जनता दल UP ने भी ताल ठोक दी है। तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश का चुनाव जो है, हालांकि है, इसके बावजूद चुनाव वहाँ दुध्री चुनाव है, बाइपोलर इलेक्शन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही चुनाव है। लेकिन फिर भी लेकिन पिछली बार का जो कंटेस्ट था विनोद जी, वो बड़ा कांटे का था। बिल्कुल 10-12 सीटों का हेरफेर, शायद 10 से 15 सीटों 6 सीटों का 6 सीटों का 9 उनकी थी, 109 और 114 इनकी थी, कांग्रेस की 5 सीटों का। और इसीलिए ये माना गया कि आम आदमी पार्टी को, माफ कीजिएगा, सपा को जो 6 सीटें SP मांग रही थी वो इसीलिए नहीं दिया गया कि अगर SP जीत गई तो कैसे सरकार में जाएंगे, डिपेंडेंसी हो जाएगी। ऐसे में ये सारे अलाइज इंडिया के, JDU भी पहुंच गया, आम आदमी पार्टी भी, SP भी, ये क्या इंडिया में स्प्लिट को दिखाता है 2024 से पहले? नहीं, स्प्लिट नहीं है। देखिए स्प्लिट इसलिए नहीं है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई समझौता नहीं हुआ। जो सारा इंडिया गठबंधन बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है, और लोकसभा में भी देखिए केरल में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेफ्ट और कांग्रेस लड़ेंगे, खिलाफ लड़ेंगे। और बंगाल में हो सकता है कांग्रेस और तृणमूल एक साथ हो जाए, लेफ्ट वहाँ जो है खिलाफ लड़े, तो ये तो पहले से तय है। तो इसलिए विधानसभा में समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर के, सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तलखी आई, लेकिन जल्दी ही वो क्राइसिस मैनेजमेंट भी कर लिया गया और नरमी भी आ गई उतनी। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बोले बिना।
तो ये एक रणनीति। दूसरा इसमें एक और नहीं, चीज़ है। लेकिन ये डैमेज तो कांग्रेस को ही करेगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, लो ये एक आम धारणा इसलिए होती है कि कांग्रेस को डैमेज करेगा, बीजेपी को डैमेज करेगा। इन पार्टियों के जो उम्मीदवार होंगे, अगर समाजवादी पार्टी किसी बीजेपी के बागी को टिकट देती है तो बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस के बागी को टिकट देती है तो कांग्रेस को नुकसान होगा। यही आम आदमी पार्टी के लिए लागू होता है, जिसके अगर बागी को, दूसरा मान लीजिए वो अपने कार्यकर्ता को देते हैं, बागी को नहीं देते हैं, तो वहां का जो जातीय और सामाजिक समीकरण है उस पे हिसाब से तय होगा। आमतौर पर ये एक धारणा बन जाती है कि साहब वो ये अगर लड़ेंगे तो कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। लेकिन हर जगह कांग्रेस का, या हर जगह भी अब शिवसेना कहीं लड़ जाए तो क्या बीजेपी का नुकसान हो जाएगा क्या? क्योंकि जो वोटर, और जब वोटर को ये पता है कि इन दोनों में से ही कोई सरकार बनाएगा, या बीजेपी या कांग्रेस, ये एक तो आम, और अब वोटर बहुत जागरूक हो गया है, उसको ये पता है, तो आम तौर पर एक कुछ कमिटेड वोटर को छोड़ करके ज्यादातर जो वोटर है वो अपने अपनी पार्टी के जो उसकी पसंद है उसके साथ ही जाएगा। ठीक है।